पनौती ननद। नंदिनी की किस्मत में पनौती ननद लिखी थी जो उसे मिल जाती है, जिससे बेचारी नंदिनी पूरी तरह से परेशान थी। चलिए देखते हैं कैसे बेचारी नंदिनी अपनी पनौती ननद को झेल रही है। भाभी, आप सारा दिन अकेले काम करती रहती हो, चलो आज आपकी मैं मदद करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं परी, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। पता चला तुम मेरी मदद करवाते करवाते मेरा नुकसान कर दो। अपनी भाभी की ये बात सुनकर परी उदास हो जाती है और चुपचाप उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देखकर नंदिनी को अपनी कही बातों पर अफसोस होता है और वो परी को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। अरे परी, तुम आज इतनी जल्दी उदास हो गई। हमेशा तुम मेरी टांग खींचती थी, आज मैंने ज़रा सा बोल दिया तो तुम मुंह लटका कर कमरे में आ गई। हाँ भाभी, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मुझे सबकी बातें समझ में आती है। मैं जानती हूँ आप मेरी मदद क्यों नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपको भी यही लगता है ना कि मैं पनौती हूँ इस घर पर, कुछ भी काम करती हूँ तो उल्टा ही हो जाता है। सच तो यही है। अरे परी, तुम भी ना लोगों की बातें बस लेकर बैठ जाती हो। लोग तो कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं मानती तुम पनौती हो। चलो अब मेरी मदद करवा दो। सच में ना मैं अकेले घर के काम कर करके बहुत थक जाती हूँ। चलो आओ। नंदिनी जैसे तैसे परी को मना लेती है। अब परी भी खुश हो जाती है और अपनी भाभी के साथ रसोई में खाना बनवाने लगती है। सब कुछ सही से चल रहा था, खाना भी अच्छे से बन चुका था। पर ये क्या, जब नंदिनी किचन में खाना लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि सब्जी की गैस बंद नहीं की थी, बल्कि कम की थी, जिस वजह से पूरी सब्जी जल गई है। हे भगवान, परी ने तो सब्जी का गैस बंद कर दिया था, ये कम कैसे हुआ। इस धीमी आंच ने भी मेरी सब्जी जला दी। अब खाने के लिए क्या दूं मैं सबको। जली हुई सब्जी देखकर नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां परी आ जाती है। भाभी, आज मैंने खाना इतना अच्छा बना दिया है क्या कि आप खाने को रसोई से बाहर लेकर ही नहीं जा पा रही। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनाया है। खाने की खुशबू से तुम्हें पता चल ही गया होगा। हद करती हो परी तुम, जलने की महक नहीं आ रही क्या। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं खाने के लिए क्या दूं घर वालों को। भाभी, आप इतना परेशान क्यों होती हो, आप खाना लगाओ, मैं जल्दी से दूसरी सब्जी बना देती हूँ। इतना बोलकर परी जल्दी से सारी सब्जियां काट लेती है और सब्जी को धोने के लिए जैसे ही नल चालू करती है, नल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और पूरा रसोई पानी से भर जाता है। हे भगवान, परी अब ये क्या कर दिया। भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जैसे ही नल को हाथ लगाया वो मेरे हाथ में आ गया। हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। पहले सब्जी बनाई तो सब्जी जल गई और अब सब्जी धोने के लिए नल खोला तो नल टूट गया। इतना बोलकर परी रोती हुई वहां से चली जाती है। घर वाले परी को इस तरह से रोते हुए अपने कमरे में जाता देखकर परेशान हो जाते हैं और नंदिनी को बुलाकर उससे सवाल जवाब करते हैं। नंदिनी, सच सच कहना, तुमने मेरी बहन को डांटा क्या। वो इस तरह से रोती हुई कमरे में क्यों गई। मैं ना कहती थी बेटा, तेरी बीवी ना मेरी बेटी से जलती है, हर समय ये कल मुही उसको ताने देती है। ऐसे ही उसे पूरी दुनिया पनौती बोलती है। अब घर के सदस्य भी कहने लगे मेरी बेटी को, तो कितना बुरा लगता होगा सोच। माँ जी, मेरा तो पता नहीं, पर आप उसे हमेशा एहसास कराती हैं कि वो हम सबके लिए कितनी बड़ी पनौती है। इसीलिए अब घर में कुछ भी होता है तो उसे लगता है कि ये उसकी पनौती की वजह से हुआ है। बस यही वजह है कि वो रोती हुई अपने कमरे में गई है। अच्छा ठीक है, अब बहस करना बंद करो और ये बताओ कि परी को हुआ क्या, वो इतनी दुखी क्यों है और खाने के बदले अपने कमरे में क्यों चली गई। क्योंकि आज खाना परी ने बनाया था और वो खाना जल गया। अब उसने दोबारा सब्जी बनाने के लिए सब्जी धोने के लिए नल खोला तो नल टूट गया। जब सब घर वालों को पता चलता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए परी रो रही है तो कोई उसे चुप कराने के लिए नहीं जाता और सब बाहर से खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नंदिनी परी को अपने साथ सुनार की दुकान पर ले जाती है, जहां परी के दुकान में कदम रखते ही दुकान में चोरी हो जाती है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। किस पनौती मनुष्य के पैर मेरे दुकान में पड़ गए, जो मेरी दुकान से जिंदगी में पहली बार रानी हार चोरी हो गया। कितना शातिर चोर है, कैमरे में भी कैद नहीं हुआ। ये क्या हो गया। भाभी, लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
मुझे इस बेचारे की दुकान में आना ही नहीं चाहिए था। चुप करो तुम, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। हमेशा किसी न किसी की दुकान में चोरी होती है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सब तुम्हारी वजह से होता है। अब ये बेचारा तो रोने में लगा है, हमें क्या हार दिखाएगा। हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं, चलो। नंदिनी परी के साथ दूसरी दुकान में जाती है जहां कुछ डाकू आ जाते हैं। अब जैसे तैसे नंदिनी और परी अपनी जान बचाकर घर आती हैं, जिसके बाद नंदिनी कान पकड़ लेती है कि वो अपनी ननद को कभी भी अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाएगी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन परी ड्रीम 11 में पैसे लगाती है, पर अफसोस वो बुरी तरह से हार जाती है। अब उसके पास 1 रुपया नहीं था कि वो दोबारा ड्रीम 11 में पैसे लगा सके, इसलिए वो अपने घर वालों से पैसे मांगती है। भैया कुछ पैसे दो ना, कुछ महीने बाद आपको डबल करके दे दूंगी। तू और पैसे डबल करके देगी? सीधे बोलना भैया पैसे दो, ताकि मैं आपको कुछ दिन में कंगाल कर दूं। अरे कैसा भाई है तू? तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन से इस तरह से बातें करते हुए? थोड़े से पैसे ही तो मांग रही है, दे नहीं सकता? माँ आपको पता नहीं, ये घर वालों से पैसे लेकर ड्रीम 11 खेलती है और हर बार हार जाती है। इसकी वजह से हम भी गरीब होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये हमें रोड पर ला दे, पनौती कहीं की। आलोक परी को कुछ पैसे तो देता है, साथ में उसे ताने भी देता है, पर परी अपने भाई की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसने तो सोच रखा था ड्रीम 11 में पैसे लगाकर अमीर बनने का। पर जितनी बार भी परी ड्रीम 11 में पैसे लगाती, वो उतनी बार हार जाती। अब घर वाले भी उसकी वजह से परेशान हो चुके थे, इसलिए उसकी जल्दी ही शादी कर देते हैं। शादी के बाद भी परी की पनौती कम नहीं होती और अब ये सब कुछ उसके ससुराल वाले झेलते हैं। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। जब से मेरे बेटे की शादी हुई है, हमारे घर की तो लक्ष्मी ही रूठ गई है। माँ जी आप फिक्र क्यों करती है? आप मुझे कुछ पैसे दो, फिर देखना इस घर की रूठ कर गई हुई लक्ष्मी कैसे वापस आती है। अब रहने दे बहू, तेरी पनौती के बहुत किस्से सुने हैं मैंने। अगर शादी से पहले पता चलता ना मुझे कि तू इतनी बड़ी पनौती बन के आएगी हमारे लिए, तो मैं अपने बेटे की शादी तुझसे कभी ना करवाती। तेरे घर में आते ही तेरे ससुर को बीमारी हो गई। कुछ दिन बाद मेरे बेटे की बड़ी कंपनी से नौकरी छूटकर एक छोटी सी कंपनी में लग गई और अब मेरी टांग टूट गई। और अब तू चाहती है कि हम रोड पर आ जाएं? सच में माँ जी, आपको भी यही लगता है कि मैं इस घर के लिए पनौती हूँ? पर देख लेना, एक दिन मैं ही इस घर को पैसों से भर दूंगी। आज परी को अपनी सास की बातें बहुत दुखी कर देती है और इस बार वो ड्रीम 11 में बड़ी रकम लगाती है और जिंदगी में पहली बार परी की किस्मत चमकती है और वो 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत जाती है। देखा सासू माँ, मैंने कहा था ना इस घर की गई हुई लक्ष्मी को मैं ही लेकर आऊंगी। अरे इतना क्यों उछल रही है? ऐसी भी कौन सी लॉटरी तेरे हाथ लग गई? अरे माँ जी, मैंने ड्रीम 11 में पैसे लगाए थे। वैसे तो मैं हर बार हार जाती थी, पर इस बार मैंने 1 करोड़ का इनाम जीत लिया। अब हम माला माल हो चुके हैं। क्या 1 करोड़? इतनी बड़ी रकम सुनकर परी की सास बेहोश हो जाती है। अपनी बेहोश सास को देखकर परी जल्दी से अपने पति को फोन करके बुलाती है। घर आने के बाद जब परी सारी बात अपने पति को बताती है, तो इतनी बड़ी रकम सुनकर परी के पति के भी तोते उड़ जाते हैं और परी का पूरा ससुराल ही पागल हो जाता है।